हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को करते हैं। सो हियर वी हैव फिलिप्स क्वेश्चन। तो हमें गिवन है ए, डी और एन की वैल्यू और हमें ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें बेसिकली n की वैल्यू 8 दी है, मतलब a 8 दिया गया है हमें। तो a 8 इज इक्वल टू मैंने a की वैल्यू डाल दी, n की डाल दी और d की डाल दी। अब यहाँ से a 8 की वैल्यू निकल गई मेरे पास सॉल्व करके 28। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है a n और a n और d निकालना है। तो मैंने a n का फॉर्मूला लगाया, a n की वैल्यू भर दी और a भी मुझे गिवन है और n की वैल्यू भी मुझे गिवन है और d की नहीं गिवन है। तो मैंने सारी चीज़ें डालकर अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो 18 वहाँ जाएगा और ये बन जाएगा इक्वल टू 9d। तो d की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास a निकालना है, d गिवन है, n गिवन है और a n गिवन है। a n का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो a n की वैल्यू -5 है इक्वल टू a नहीं गिवन है और n की वैल्यू डाल के और d की वैल्यू डाल दी। अब बस मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो 17 इंटू -3 हो जाएगा जो कि हमारा -51 बन जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई -5 + 51। दिस सिंप्लाइज a इज इक्वल टू 46। नेक्स्ट पार्ट है a, d और a n गिवन है और n की वैल्यू निकालनी है। फिर से a n का फॉर्मूला लगाया, जो मुझे गिवन है वो सब मैं इस वैल्यू के अंदर पुट कर दूँगी और जो नहीं गिवन है उसको एज इट इज़ रहने दूँगी। बस अब सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 18.9 यहाँ माइनस का था, दूसरी साइड जाके प्लस का हो गया और 2.5 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.5 n माइनस 2.5। अब बस जो सारे नंबर्स हैं मैं उनको एक साइड ले गई और n वाले पार्ट को एक ही साइड रहने दिया ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ। अब ये n की वैल्यू आ गई 25/2.5। तो 2.5 को मैंने डेसिमल खोल के n की वैल्यू 10 आ गई। नेक्स्ट पार्ट है a, d और n गिवन है, a n मुझे फाइंड आउट करना है। तो a n का फॉर्मूला लगाया, जो भी वैल्यूज़ गिवन है वो मैंने डाल दी। अब देखो ये जो पार्ट है हमारा ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला पार्ट, तो ये 0 ही बन जाएगा। तो a n 3.5 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग। तो हमें फर्स्ट में 30th टर्म निकालनी है और ए पी गिवन है तो ऑप्शंस चूज़ करने हैं, और सेकंड में हमें 11th टर्म निकालनी है, ए पी गिवन है और ऑप्शंस चूज़ करने हैं। तो हमारे पास ए पी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, एंड ए मेरे पास 10 गिवन है। डी भी मेरे पास जो है वो मैं a2 - a1 करूँगी तो आ जाएगा इक्वल टू -3। अब यहाँ से देखो जो A30 है वो निकालना है मुझे। तो A30 क्या होता है a + 29d। क्यों? क्योंकि हमारे पास an होता है a + n - 1 इंटू डी। तो A30 क्या हो जाएगा a + 30 - 1 इंटू डी। तो 30 - 1 29 ही होता है, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया a + 29d। तो 29 इंटू डी को -3 भर दिया। अब बस इसको सॉल्व करूँगी मैं तो ये बन गया -77। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा। सेकंड में देखो हमारे पास ए पी गिवन है -3 -1/2 -2 एंड सो ऑन। तो a -3 है, d जो है मैं a2 - a1 करके निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं एलसीएम लेती हूँ तो ये बन जाएगा 5/2। तो d की वैल्यू आ गई 5/2। हमें a11 निकालना था, तो a11 क्या हो जाएगा a + 10d। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करके निकाला तो ये आ गया 22। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिसिंग टर्म्स भरनी है बॉक्सेस में। तो देखो a गिवन है और a3 गिवन है, हमारे पास थर्ड टर्म है ना ये। तो a3 क्या होता है हमारा a + 2d। इसकी वैल्यू है 26, तो वो मैंने a3 की जगह भर दी और a की वैल्यू भी डाल दी और d तो मुझे फाइंड आउट करना है क्योंकि नहीं गिवन है। तो अब यहाँ से आ गया d इज इक्वल टू 12। अब d 12 आ गया तो देखो हमें a2 निकालना है। तो a2 क्या होता है a + d। तो a भी गिवन है, d भी निकल गया, a2 आ गया 14। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे देखो a2 गिवन है और a4 गिवन है। a2 होता है a + d और a4 होता है a + 3d। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं, हमारी यहाँ से वैल्यूज़ निकल जाएंगी a और d की। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ इन दोनों इक्वेशंस को।
तो ए कट गया यहाँ से, तो ये बन गया 2D इज इक्वल टू -10। तो D की वैल्यू आ गई -5। अब D आ गया है तो देखो A भी आ जाएगा। तो A2 क्या था हमारे पास, A + D, और A2 की वैल्यू थी इक्वल टू 13। तो A आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि D की वैल्यू भी है हमारे पास, तो A आ गया 18। तो फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास, और मुझे A3 निकालना था जो कि A + 2D होता है। तो मैंने सारी वैल्यूज़ डाली और इसको सॉल्व किया, तो ये बन गया 8। तो हमारी टर्म्स आ गई 8 और 18। नेक्स्ट टर्म है A गिवन है और A4 गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, मैंने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर लिया। A4 इज इक्वल टू A + 3D, और A की वैल्यू डाल दी हमने, तो यहाँ से हमारे पास D निकल जाएगा। अब मैं यहाँ एलसीएम लूँगी, तो ये बन गया 9/2। तो D इज इक्वल टू 9/2 × 3, तो ये D आ गया 3/2। अब हमारे पास मुझे A2 निकालना है, तो A2 में A भी वैल्यू है, D की वैल्यू भी आ गई, तो मैं एलसीएम लेके यहाँ आ गया 13/2। A3 हम A + 2D भी कर सकते हैं, या फिर A2 + D भी कर सकते हो। तो ये आ गया 8। तो 13/2 की मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी 6/1/2। फोर्थ में देखो हमारे पास A गिवन है और A6 गिवन है, तो A6 को हम A + 5D लिख सकते हैं। A की वैल्यू डाल दी, तो यहाँ से D की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। तो D आ गया 10/5, यानी कि D2 बन गया। तो अब देखो A2 निकालना है, तो A + D करेंगे, तो -4 + 2 इज इक्वल टू -2। A3 आ जाएगा हमारा A2 + D, -2 + 2 0 बन जाएगा। A4 आ जाएगा A3 + D, या फिर आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो कि A + 3D, वैसे भी आ जाएगा। तो A4 आ गया 2, A5 आ गया 4। फिफ्थ पार्ट है A2 गिवन है और A6 गिवन है, तो A2 को आगे खोल कर लिखा, तो A + D इज इक्वल टू 38 बन गया, और A6 जो होता है वो A + 5D होता है, तो इक्वल टू -22। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A वाली वैल्यूज़ कट जाएंगी और सिर्फ D की वैल्यू रह जाएगी। तो D आ गया यहाँ से 15, -15। तो अब यहाँ से हमें A निकालना है, तो D की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो वो निकल जाएगी। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया A + D इज इक्वल टू 38 में, तो यहाँ से A आ गया 38 + 15 इज इक्वल टू 53। तो A की वैल्यू आ गई 53। अब हमें क्या निकालना है, A3। तो A3 क्या होता है, A2 + D। A2 मेरे पास क्या वैल्यू थी, मेरे 38, और D की वैल्यू आई है -15। तो 38 - 15 करेंगे तो आ जाएगा 23। A4 आ गया A3 + D, तो 23 - 15 हो जाएगा, वो आ जाएगा 8। A5 आ जाएगा A4 + D, मतलब 8 - 15 -7। Okay, that's it for the video. Thank you so much for watching.